कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखा था। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स एक्चुअली एक तरीका है ग्राफिकल वे से वेक्टर्स को ऐड करने का। ठीक, तो हम इसमें कहते क्या है, कोई वेक्टर गिवन होगा तो उसको क्या करेंगे, हम डिफरेंट एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्ट करेंगे, यानी उसके कंपोनेंट्स निकालेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, एडिशन के लिए हम यूज करते हैं। तो कंपोनेंट्स कैसे हम फॉर्म आउट करते हैं, पहले समझते हैं कंपोनेंट्स होता क्या है। मान लीजिए एक्स वाई एक्सिस है हमारा, हमने कहा एक ऑब्जेक्ट है, एक्स एक्सिस पे 4 मीटर चला एंड वाई एक्सिस पे भी 4 मीटर चला सपोज। ठीक, तो हमने कहेंगे इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी इसकी कितनी होगी, ओ से बी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, भाई पाइथागोरस थ्योरम का हम कहेंगे 4√2। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, 4√2 मीटर फ्रॉम ओ टू बी। ठीक, अब यहाँ पे हमें कंपोनेंट की बात की जाए तो हम कहेंगे ये वेक्टर जो 4√2 डिस्प्लेस हुआ है, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ, तो एक्स डायरेक्शन में क्या हुआ 4 मीटर, तो आप कहोगे इन एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर। तो जो ये 4 मीटर है वो क्या है, इसका एक्स कंपोनेंट हो गया, इसको हम प्रोजेक्शन भी कहते हैं। 4√2 का कितना प्रोजेक्शन एक्स के अलॉन्ग है, कितना पार्ट एक्स के अलॉन्ग है, तो जिसका प्रोजेक्शन एक्स के अलॉन्ग है कितना है 4 मीटर, यानी ये एक्स डायरेक्शन में कितना मूव किया 4 मीटर। वहीं वाई डायरेक्शन में इसकी मोशन की बात की जाए तो हम क्या कहेंगे, वाई डायरेक्शन में कितना मूव किया है इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में क्या है 4 मीटर, तो इसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा 4 मीटर। यानी एक वेक्टर है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो कितना है 4√2 मीटर, एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है 4 मीटर, वाई डायरेक्शन में कितना है 4 मीटर। तो इन दोनों कंपोनेंट को, इन दोनों प्रोजेक्शन को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू दिस वेक्टर। ठीक, जिससे हम एडिशन फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हमें क्या काम है, कंपोनेंट निकालना सीखना है। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम इसको थीटा कह लें, ठीक, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, tan थीटा विल बी इक्वल टू 4/4 विच विल बी इक्वल टू 1, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में थीटा 45 डिग्री हो गया, हाइपोटेन्यूज हमें पता है। ठीक, मान लीजिए हमें एक्स और वाई कंपोनेंट नहीं पता होता, अब क्वेश्चन को हमने अपोजिट कर दिया, हमने कहा कि यही वेक्टर क्या है 4√2 है 45 डिग्री पे। अब इसके एक्स और वाई कंपोनेंट कितने होंगे, तो एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये एक्स वाई डायरेक्शन में है तो ये वाई कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या कहेंगे एक्स। ठीक, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल आप क्या कहेंगे साइन थीटा, यानी साइन 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी y बाई 4√2, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4√2 इंटू साइन 45 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 4, तो y कंपोनेंट कितना आ गया 4 मीटर। सिमिलरली x कंपोनेंट की बात करिए तो cos 45 क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी x बाई 4√2, यानी x कंपोनेंट भी कितना आ जाएगा 4 मीटर। तो इस तरह से हम x और y कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अगर हमें दो कंपोनेंट्स गिवन है तो वेक्टर बता सकते हैं हम कितना है, और हमें वेक्टर गिवन है तो इसके हम कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। तो अब इसी को हम जनरलाइज करेंगे कि हमें कोई वेक्टर गिवन है तो एक्स और वाई डायरेक्शन में उसकी वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो सपोज जनरलाइज करते हैं हम इसको, हमने कहा एक वेक्टर ए है एट एन एंगल थीटा, अब हमें इसके एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। तो हम अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो अगेन ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा ये बेस फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए कॉस थीटा, ये एक्स कंपोनेंट है, इसका फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ए है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, यानी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा क्या लिखेंगे हम, अगर ये y है तो y बाई है, यानी y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब ये कंपोनेंट y है तो इसको पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करिए तो ये भी क्या कहा जाएगा y ही रहेगा, ये दोनों डिस्टेंस सेम ही रहेगा, यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए साइन थीटा। ठीक, इसको जनरलाइज करके इस तरह भी समझ सकते हैं, जिस एक्सिस पे थीटा बनेगा उस एक्सिस पे क्या आएगा बेस आएगा,
अब बेस हमेशा किस में आता है, कॉस में, यानी जिस एक्सिस पे थीटा होगा उस पर कॉस वाला कंपोनेंट आएगा और अपोजिट वाले पे साइन वाला कंपोनेंट आएगा। कहने का सेंस क्या है, अगर हम इसी वेक्टर को ऐसे ड्रॉ कर दें, हम कहें ये ए वेक्टर है, थीटा एंगल वाई एक्सिस से है, तो हम डायरेक्ट अब इसको बार बार इससे ब्रेक करने की जरूरत है, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा इस वाई एक्सिस से बना हुआ है, यानी बेस किस पे आएगा, वाई एक्सिस पे, यानी इधर कौन सा कंपोनेंट आना चाहिए, ए का कॉस थीटा, और इधर कितना आएगा, ए साइन थीटा। तो कोई फिक्स नहीं है कि एक्सी पे कॉस आएगा या वाई पे कॉस आएगा, डिपेंड करता है कि किस एंगल से आपका थीटा बन रहा है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर के कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहीं एक्स और वाई कंपोनेंट पता है आपको, वेक्टर लिखना है तो हम क्या कहेंगे पहले एग्जांपल से, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो ए विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। मान लीजिए हमसे कहा जाए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे 10√3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री। तो हमसे कह रहा है फाइंड फोर्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। फाइंड फोर्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ठीक, तो ये डायरेक्शन वाला फोर्स क्या होगा, एफ एक्स, ये डायरेक्शन का फोर्स क्या हो जाएगा, एफ वाई। अब इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट, क्या कहेंगे, एफ एक्स विल बी इक्वल टू 10√3 कॉस 30 डिग्री। इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन, यानी 10√3 साइन 30 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 10√3 कॉस 30 कितना होता है, √3/2, 15 न्यूटन, एंड वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 10√3 साइन 30 यानी 1/2 कितना आ जाएगा, 5√3। ठीक, तो इस तरह हम एक्स और वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। अब अगेन एक्स और वाई एक्सिस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बस एक्स और वाई एक दूसरे से क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। अब इस एग्जांपल में देखते हैं, मान लीजिए कोई इंक्लाइन प्लेन है थीटा एंगल का, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, और हमसे कह रहा है कि फाइंड फोर्सेज ऑन दिस ब्लॉक। ठीक, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसे बनता है इसका, इस समय पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और mg इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। वो हम पे डिपेंड करता है एक्स वाई एक्सिस कैसे लेते हैं। अगर नॉर्मल डायरेक्शन का एक्स वाई एक्सिस लेंगे तो हम क्या कहेंगे, दिस विल बी आई वाई एक्सिस एंड दिस विल बी एक्स एक्सिस, यानी mg का कंपोनेंट क्या होगा एक्स डायरेक्शन में, इसको हम f1 कह लें, इसको f2 कह लें। ठीक, तो f1 y एक्सिस के अलॉन्ग है तो f1 का y कंपोनेंट निगेटिव डायरेक्शन में है तो -mg। ठीक, f1 का कोई भी x कंपोनेंट नहीं होगा, x के अलॉन्ग ये है ही नहीं, तो f1 का x कंपोनेंट क्या है, 0। इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वहीं f2 की बात करिए, f2 का y कंपोनेंट ये n है, अगर ये थीटा है आपका, ठीक, तो ये भी क्या होगा, थीटा, ये थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या आ गया, थीटा। तो अब n के दो कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है तो इधर कितना आएगा, n cos थीटा, और इधर कितना आएगा, n sin थीटा। तो आप क्या कहेंगे, f2 का y कंपोनेंट कितना होगा, n cos थीटा, एंड f2 का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, n sin थीटा। ये तब होगा जब हमारा क्या है, एक्सिस x और y इस डायरेक्शन में है। अगर हम अलोंग द इंक्लाइन x एक्सिस ले लेते हैं तब क्या होगा, यही अगेन हम इसको ड्रा करते हैं। हमने कहा अब ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस। तो नॉर्मल इसी एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा, y एक्सिस के अलॉन्ग, जबकि mg किधर लग रहा होगा,
इसके अलावा, ठीक। अगर ये थीटा है तो ये वाला क्या होगा, ये भी थीटा होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, थीटा। अब नॉर्मल वाई एक्सिस के लाऊंगे तो इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है नहीं, ये F2 फोर्स था हमारा। तो इस वाले केस में, सेकेंड केस में, F2 का वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, n, x कंपोनेंट होगा ही नहीं। mg के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर कितना आएगा, mg cos थीटा, इधर कितना आएगा, mg sin थीटा। यानी क्या कहेंगे, F1 का y कंपोनेंट माइनस mg cos थीटा और F1 का x कंपोनेंट mg sin थीटा। तो ये दोनों ही सही हैं, पर एक्सिस क्या है इनका, डिफरेंट है। तो फ्रेम अगर चेंज करेगा, एक्सिस अगर चेंज करेगा तो कंपोनेंट्स वेरी कर सकते हैं। हम पे डिपेंड करता है कि हम एक्सिस किसके अलोंग ले रहे हैं। अगर हमने ये एक्सिस लिया तो कंपोनेंट्स ये होंगे, अगर हमने ये एक्सिस लिया तो कंपोनेंट्स इस तरह रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अब कंपोनेंट्स को यूज करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं देखते हैं। कहा जाए सपोज 10√3 न्यूटन 30 डिग्री पे इधर लग रहा है और 20√3 न्यूटन 60 डिग्री पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमें नेट फोर्स फाइंड करना है, यानी इन दोनों का सम फाइंड करना है, एडिशन। तो हम करते क्या है, सबसे पहला काम क्या है हमारा, कंपोनेंट्स फाइंड करना फोर्सेस के, ठीक। इस फोर्स के दो कंपोनेंट, अब ध्यान रखिए कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये फोर्स इधर लग रहा है तो y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, यानी दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव के अलोंग। जबकि इसकी बात करेंगे तो इसका y कंपोनेंट अपवर्ड होगा यानी पॉजिटिव, पर x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसके अलोंग यानी निगेटिव एक्सिस के अलोंग। तो इसी के बेसिस से ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, x के अलावा कौन सा कंपोनेंट आएगा, क्योंकि एंगल x एक्सिस से है तो cos वाला कंपोनेंट, यानी इधर कितना आ जाएगा 10√3 cos 30 डिग्री, ठीक। एक कंपोनेंट इसका किधर आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और इधर कौन सा आएगा 10√3 sin 30 डिग्री, ठीक। सिमिलरली 20√3 वाले की बात करिए तो इसका एक कंपोनेंट x के अलोंग आएगा, इस एक्सिस के अलोंग, और इधर एंगल y एक्सिस से है तो वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, साइन थीटा वाला, यानी इधर कितना आएगा 20√3 sin 60 डिग्री, अपवर्ड में कौन सा आएगा 20√3 cos 60 डिग्री, ठीक। तो हमें सारे फोर्सेस हमने ब्रेक कर लिए। अब लिखते हैं x डायरेक्शन में फोर्स या y डायरेक्शन में फोर्स। तो y के अलोंग बात करिए तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन सा 10√3 sin 30 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 5√3 sin 30 1/2, और वहीं cos 60 ये भी 1/2, यानी कितना आ जाएगा 10√3। तो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहे हैं तो फोर्स कितना हो जाएगा 10√3 प्लस 5√3। तो वाई डायरेक्शन का फोर्स कितना आ गया 15√3। वहीं एक्स डायरेक्शन की फोर्स की बात की जाए तो इधर कितना लगा 10√3 cos 30 डिग्री, cos 30 यानी √3/2, कितना आ जाएगा ये 15, sin 60 भी क्या होगा √3/2 यानी 30। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 15 माइनस, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में है 30, विच विल बी इक्वल टू -15, ठीक। अगर मैग्नीट्यूड पूछा है नेट फोर्स का तो हम क्या कहते हैं F विल बी इक्वल टू √f(x)² प्लस fy², यानी कितना आ जाएगा ये 15√3 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर भी क्या होगा 15 ही स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 15 स्क्वायर कॉमन ले ले, यानी 15, 3 + 1 4, यानी 30। दिस विल बी द आंसर, ठीक। एक एग्जांपल और देख लेते हैं ऐसे ही।
सपोज हमें गिवन है फोर्सेस 20 न्यूटन, यहाँ से 30 डिग्री, एंड 30 न्यूटन यहाँ से 30 डिग्री। कहा जाए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बताइए। ठीक है, तो हम अगेन क्या करेंगे, एक्स वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे, ब्रेक कर लेंगे इसको। तो 20 का इधर वाला कंपोनेंट यानी 20 cos 30 डिग्री, और इधर कितना आएगा 20 sin 30 डिग्री। सिमिलरली इसके कंपोनेंट की बात करिए तो इधर कितना आएगा 30 cos 30 डिग्री, इधर 30 sin 30 डिग्री। वैल्यूज देख लिए, 20 cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा 10√3। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 15√3। sin 30 यानी ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 10। तब कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ वाई प्लस डायरेक्शन में 10 है, माइनस डायरेक्शन में 15 यानी 10 माइनस 15 विच विल बी इक्वल टू -5। एक्स डायरेक्शन में कितना है 10√3 पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में -15√3 यानी -5√3। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, एफ विल बी इक्वल टू √5 स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर यानी 10 न्यूटन। दिस विल बी द आंसर। ठीक, तो इस तरह हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। जरूरी नहीं है दो फोर्स, जितने भी नंबर ऑफ फोर्स दिए हो सबको क्या करिए एक्स और वाई डायरेक्शन में ब्रेक करिए, फिर नेट फोर्स निकाल लीजिए एक्स और वाई डायरेक्शन में, फिर इस तरह आप रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को यूज करते हैं फॉर एडिशंस के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। rectangular components of vector। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर को क्या कर सकते हैं हम 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस। ठीक, हमने कहा एक ऑब्जेक्ट था जो क्या किया एक्स डायरेक्शन में मूव किया, एक्स वाई डायरेक्शन में मूव किया वाई, उसके बाद क्या किया इसने जेड डायरेक्शन में मूव किया जेड डिस्टेंस। अब वो इस पोजीशन पर है, ये पोजीशन क्या है एक्स कामा वाई कामा जेड। ठीक, अब हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए समझते हैं, सबसे पहले हम इस जेड कंपोनेंट को भूल जाते हैं। जब ये एक्स और वाई में मूव किया तब यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा √x² + y²। अब वाई जेड एक्सिस के लिए ठीक, हम क्या कह रहे हैं, ये वाला इसका कंपोनेंट है, सपोज ये प्लेन है, इस तरह समझते हैं। ये प्लेन है एक्स और वाई एक्सिस, और ये क्या है हमारा जेड एक्सिस, आउटसाइड द प्लेन और इनसाइड द प्लेन। तो यहाँ से एक्स चले, यहाँ से हम वाई चले। तो अब ये वाला डिस्टेंस जो है वो हमारा कितना हो गया √x² + y²। ठीक, अब यहाँ से ये क्या किया है जेड डिस्टेंस ऊपर आया है, ये डिस्टेंस कितना हो गया √x² + y²। अब यहाँ से जेड डिस्टेंस ऊपर आया। ठीक, तो अब क्या होगा ये और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, हमें चाहिए क्या ये वाला कंपोनेंट चाहिए जो यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √x² + y² या कि x² + y² +
जेड स्क्वायर, इन दोनों का सम ये बनेगा, यानी ये क्या बन जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एक्स ये वाई, तो ये कितना हो गया, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से जेड इसके परपेंडिकुलर है, हमें रिजल्टेंट ये चाहिए, ठीक। तो यहाँ से ये जो रिजल्टेंट है ये क्या होगा आपका, रूट आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, ठीक। तो हम क्या कहते हैं, जो नेट रिजल्टेंट होता है इस केस में, जब एक्स वाई और जेड चल रहा है तो हमारा रिजल्टेंट कितना होगा, दिस विल बी गिवन एज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो हमने जैसे यही बात की, अभी मान लीजिए दो एक्सिस की बात करते हैं हम, एक्स और वाई, ठीक। हमने कहा एक वेक्टर ए है, अगर यहाँ से सपोज अल्फा एंगल बना रहा है तो वाई से भी कुछ ना कुछ बना रहा होगा बीटा, जहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तब ए का एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट कहा जाए तो कितना होगा, ए एक्स विल बी इक्वल टू कॉस अल्फा एंड ए वाई विल बी इक्वल टू ए कॉस अल्फा ए कॉस बीटा, ठीक। सिमिलरली अगर ये जेड एक्सिस होता, ठीक, और ये वेक्टर क्या है कहीं बीच में ऐसे जा रहा है, तो ये जेड एक्सिस से भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होता। हमने कहा जेड एक्सिस से सपोज ये क्या एंगल बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है, तो आप ए जेड क्या लिख सकते हैं, ए कॉस गामा, जहाँ अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स फ्रॉम एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक। और हमें मालूम है कि एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स है ये, तो रिजल्टेंट होता क्या है, तीनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम। तो आप क्या कहेंगे, रिजल्टेंट यानी इसका नेट मैग्नीट्यूड है कितना इस वेक्टर का, ए, तो ए वेक्टर क्या होना चाहिए, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो इनकी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो क्या बनेगा, हमने कहा ए इज इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एक्स का क्या वैल्यू था, ए कॉस थीटा ए कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई क्या था, ए कॉस बीटा स्क्वायर प्लस जेड क्या था, ए कॉस गामा स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा विल बी इक्वल टू 1। तो हम इसको क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन रूल, कि एक्स वाई जेड से जो रेस्पेक्टिव एंगल मिल रहे होंगे हर एक के कॉस के स्क्वायर का समेशन हमेशा क्या रहेगा, 1। इसी को कहते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन रूल। अगर इसी को साइन में चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज कॉस स्क्वायर अल्फा क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1 3 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक। कोसाइन रूल ये क्या हो जाएगा आपका, साइन रूल। इस तरह आप डायरेक्शन कोसाइंस को लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब इसको यूज कैसे करते हैं हम, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं। कहा जाए कोई वेक्टर ए है जो कि कितना है हमारा 5i + 2j + 4k, जहाँ i j k क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जिसको अभी आगे हम देखेंगे। i रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस के लॉन्ग, j रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस के लॉन्ग, k रिप्रेजेंट करता है z एक्सिस के लॉन्ग। अगर इस तरह से गिवन है तो आपसे पूछा जाए फाइंड
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक, तो करते हैं हम। तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें मालूम है मैग्नीट्यूड कितना होता है, रूट ओवर एक्स कंपोनेंट यानी 5 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट यानी 2 का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट यानी 4 का स्क्वायर। तो इन सबको ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा हमारा 25 प्लस 4 प्लस 16 विच विल बी इक्वल टू रूट 45। ठीक, तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। डायरेक्शन को साइंस बताना है हमें, तो डायरेक्शन को साइंस कैसे निकालेंगे हम, हमें मालूम है एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस अल्फा यानी कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू एक्स बाई ए, तो विच विल बी इक्वल टू एक्स कितना है हमारा 5, मैग्नीट्यूड कितना है ए का रूट 45, तो 5 बाई रूट 45। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा क्या होगा, ये वाई डायरेक्शन का है तो वाई बाई ए विच विल बी इक्वल टू 2 बाई रूट 45 एंड कॉस गामा कितना हो जाएगा जेड बाई ए यानी 4 बाई रूट 45। तो ये क्या हो गया हमारे डायरेक्शन को साइंस हो गया। ठीक, एक एग्जांपल और देख लेते हैं ऐसे ही। कह रहा है अ बर्ड मूव्स विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड in a direction making an angle of 60 degree, in direction making angle of 60 degree with stern line and 60 degree with vertical upward. To represent velocity vector in rectangular form, in rectangular form। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है वेक्टर्स को। तो कैसे करते हैं देखते हैं। हमें क्या मालूम है, मान लीजिए ईस्टर्न लाइन को हमने एक्स एक्सिस मान लिया, नॉर्थ लाइन क्या है हमारा वाई एक्सिस एंड वर्टिकली अपवर्ड यानी ये क्या हो गया हमारा जेड एक्सिस। ठीक, तो हमें किससे गिवन है एक्सटर्न लाइन यानी एक्स एक्सिस, तो अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 60 डिग्री, जेड एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड से 60 डिग्री यानी गामा की वैल्यू हमें 60 डिग्री गिवन है। तो अगर हमें बीटा मिल गया तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एक्स कंपोनेंट हमें मालूम है, हमें वेलोसिटी वेक्टर गिवन है यानी v की मैग्नीट्यूड गिवन है v cos अल्फा y इज इक्वल टू v cos बीटा एंड z इज इक्वल टू v cos गामा। तो x कंपोनेंट हमें मिल जाएगा, v की वैल्यू 20 गिवन है तो 20 cos 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 10। सिमिलरली z कंपोनेंट कितना हो जाएगा 20 इंटू ये भी cos 60 यानी 1/2, ये भी क्या है 10। हमें y कंपोनेंट चाहिए यानी क्या चाहिए cos बीटा। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कोसाइन रूल यूज करके क्या कर सकते हैं हम, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा शुड बी इक्वल टू 1। अल्फा और गामा की वैल्यू पता है 60 और 60 यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर बीटा विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 यानी 1/2, तो 1 माइनस 1/2 विच विल बी इक्वल टू 1/2। तो cos बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2 विच इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब बीटा की वैल्यू 45 डिग्री मिल गई, यहाँ पे रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 1/√2, ये कितना आ जाएगा आपका
10 रूट 2। तो वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा? तो वेलोसिटी वेक्टर विल बी गिवन एज 10 आई कैप प्लस 10 रूट 2 जे कैप प्लस 10 के कैप। तो दिस विल बी द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक, इस तरह हम कोसाइन रूल्स को यूज करके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो वेक्टर का हमने आज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे लिखते हैं, कोसाइन रूल कैसे यूज करते हैं और रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट वेक्टर और उसका एप्लीकेशन देखेंगे।